लाओ त्से सूत्र 33। ज्ञानी तभी युद्ध करता है जब मजबूरी हो, इच्छा नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टोरी विद अननोन पर। आज हम प्रवेश कर रहे हैं लाओ त्से सूत्र 33 में। यह सूत्र शस्त्र, युद्ध और अहिंसा पर लाओ त्से की अद्भुत अंतर्दृष्टि को प्रकट करता है। यह सूत्र हमें बताता है कि सच्चा वीर वो नहीं जो तलवार चलाता है, बल्कि वो है जो हथियार को अंतिम विकल्प मानता है और फिर भी युद्ध में करुणा लेकर उतरता है। तो आइए हम इस सूत्र की गहराई में उतरें, जहां युद्ध मौन हो जाता है और शांति बोलने लगती है। शस्त्र हिंसा के साधन है, अच्छे मनुष्य उनसे घृणा करते हैं। शस्त्र भय के प्रतीक है, अच्छे मनुष्य उनसे दूर रहते हैं। आज के समाज में शस्त्रों को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन लाओ त्से उल्टा कहते हैं, जहां हथियार है वहां डर है, जहां तलवार है वहां शांति नहीं। ताओ की नजर में हथियार आत्मविश्वास नहीं, अंदर के डर की अभिव्यक्ति है। जो भीतर से संतुलित है उसे बाहर से हिंसा की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ जब अत्यंत आवश्यक हो और जब परिस्थितियां मजबूर कर दें, तभी एक ज्ञानी उनका उपयोग करता है, वो भी बिना किसी इच्छा के। यहां लाओ त्से एक महान नीति सिखा रहे हैं। हिंसा कभी विकल्प नहीं होनी चाहिए, सिर्फ बाध्यता होनी चाहिए, और वो भी दुख के साथ। ज्ञानी व्यक्ति युद्ध में उत्साह नहीं लाता, बल्कि गंभीरता और करुणा लेकर उतरता है। शांति उसके लिए सबसे कीमती है। अगर उसकी ही शांति भंग हो जाए तो उसे कैसे पसंद आ सकता है। यहां लाओ त्से शांति की परम महत्ता को सामने लाते हैं। एक ताओ में जीने वाला व्यक्ति शांति को सोने से, विजय से और यहां तक कि न्याय से भी ऊपर मानता है, क्योंकि उसे पता है अगर भीतर की शांति गई तो बाहर की जीत भी हार है। उसके दुश्मन राक्षस नहीं है, वे भी उसी की तरह इंसान है। उसे दूसरों को चोट पहुंचाने की कोई इच्छा नहीं होती। कितनी बड़ी बात! जहां दुनिया दुश्मन को शत्रु समझती है, वहां लाओ त्से उसे मनुष्य समझते हैं। ज्ञानी जानता है कि हर व्यक्ति का व्यवहार परिस्थिति से जन्मता है, न कि उसकी आत्मा से। इसलिए दया से देखो, घृणा से नहीं। उसे जीतने में कोई खुशी नहीं होती। मनुष्यों को मारने में वो आनंदित कैसे हो सकता है। यहां पर लाओ त्से विजय की भावना पर प्रहार करते हैं। आज हम जीत को गर्व से जोड़ते हैं। हम जीत गए, इस पर ढोल बजते हैं, परेड निकलती है। लेकिन ताओ का साधक कहता है, एक मनुष्य की मृत्यु भी पूरी मानवता की हार है। जो युद्ध में मातम नहीं देखता, वो शायद इंसान ही नहीं रहा। वो युद्ध में गंभीरता से प्रवेश करता है, लेकिन दुख और दया के साथ, जैसे वह किसी शवयात्रा में जा रहा हो। इस सूत्र का यह भाग सबसे मार्मिक है। लाओ त्से कहते हैं, युद्ध कोई उत्सव नहीं है, ये एक शवयात्रा है, जहां हर मृत शरीर के पीछे कोई मां रो रही है, कोई बच्चा अनाथ हुआ है। सच्चा ज्ञानी लड़ता है, लेकिन दिल में आंसू लेकर। कहानी विजय के बाद की चुप्पी। एक योद्धा युद्ध जीत कर लौटा। राजा ने परेड रखवाई, जश्न का आयोजन किया, लेकिन वो योद्धा महल में सबसे कोने में बैठा रहा, मौन, शांत, नतमस्तक। राजा ने पूछा, तुम्हें दुख क्यों है? तुम तो विजयी हो। वो बोला, महाराज, मैं जीत कर भी हार गया, क्योंकि मैंने इंसानों को मारा जिनकी आंखें मेरी जैसी थी। राजा रो पड़ा, और फिर कभी युद्ध नहीं हुआ। सूत्र 33 का सार: हथियार भय का प्रतीक है, आत्मविश्वास का नहीं। ज्ञानी तभी युद्ध करता है जब मजबूरी हो, इच्छा नहीं। शांति उसकी सबसे बड़ी पूंजी है, उससे बड़ी कोई जीत नहीं। शत्रु को भी मनुष्य की तरह देखना, यही ताओ है। युद्ध एक उत्सव नहीं, एक दुखदायी कर्तव्य है, जिसमें करुणा होनी चाहिए। जो युद्ध में भी दया रखता है, वही सच्चा योद्धा है। अब आपसे एक प्रश्न, क्या आप भी उस युद्ध भूमि में उतर सकते हैं, जहां शस्त्र तो हाथ में हो, लेकिन दिल में करुणा हो, जहां जीत भी मौन हो और पराजय में भी शांति हो? तो कमेंट करें।
मैं उस विजय को चुनता हूं जो शांति से जन्मती है। अगर ये सूत्र आपके भीतर कुछ नर्म कर गया हो तो इसे उस व्यक्ति से साझा करें जो शक्ति को तलवार में ढूंढता है। शायद आज वो पहली बार ताओं की कोमलता को देख पाए। स्टोरी विद अननोन को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लाएंगे लाओ त्से सूत्र 34। जय करुणा, जय संतुलन, जय ताओ।